हेलो एवरीवन, आज है 12 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में, जिसको हम आईईएक्स के नाम से जानते हैं। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से ये लगातार भयंकर गिरावट दिखा रहा था। आज के दिन में अगर हम देखें तो तेज़ी थी ज़रूर मॉर्निंग में, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ फिर 1% की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ है। लेकिन कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की अलग अलग कमेंट्री लेकर आई है, यहाँ पर निकल कर आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 123 रुपये का शेयर है आईईएक्स का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो गिरावट बड़ी है, 20% की गिरावट है। और एक्चुअली में देखा जाए तो जो गिरावट थी वो 2 दिनों में आई थी, 2 ट्रेडिंग सेशन में आई थी। आज के दिन कोई ठीक ठाक मतलब उस गिरावट पे ब्रेक ज़रूर लगी है, लेकिन पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 30% की गिरावट है, और एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। 180 रुपये से गिर रहा था, बाद में बढ़िया बाउंस बैक आया था, बाद में वापस से गिरावट देखने को मिली। देखो इससे पहले भी अगर हम देखें तो एक शार्प डिक्लाइन आया था 150 से और गिरा था ही नीचे की तरफ, लेकिन वापस से एक बढ़िया बाउंस बैक भी आ गया। अब दोबारा वैसा ही एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है, तो देखना रहेगा कि इस बार बाउंस बैक आता है कि नहीं। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो आईईएक्स को लेकर अगर हम बात करें तो भैया ट्रबल्स है कंपनी में, और कई सारे ब्रोकरेज हाउस ने इसको डाउनग्रेड भी किया हुआ है। और रीज़न सिंपल है भैया, सरकार ने बड़ा झटका दिया है, जो मोनोपोली है वो खतरे में हो रही है इनकी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इवन सिंस द पावर मिनिस्ट्री अनाउंस इट्स डिसीजन टू स्टार्ट मार्केट कपलिंग मेथड फॉर स्पॉट पावर ट्रेडिंग, द ब्रोकरेज हैव स्टार्टेड डाउनग्रेडिंग द स्टॉक टू सेल। The introduction of market coupler of third party collect order from all exchanges may negate the IEX। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को फ़ायदा होगा, और IEX की जो मोनोपोली देखो पहले से वो कम हो रही थी। IEX का जो मार्केट शेयर पहले था, आज से 2 साल पहले 2-3 साल पहले, वो तकरीबन 95-96% का था, और अभी इनका मार्केट शेयर 80% के आसपास है। मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है, और अभी सरकार के इस डिसीजन से ये और कम होता जा सकता है। Currently, IEX is the most trusted platform for electricity spot price determination in India, which is its business। देखिए, और however अभी ये जो थर्ड पार्टी इंट्रोडक्शन जो हो आएगा, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, वो कहीं ना कहीं परेशान करेगी इन्हें। यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्रोकरेजेस ने इसको डाउनग्रेड किया है और इवन सेल करने की पोजीशन पे रखा है, सेइंग दैट द competitor exchanges like HPX and PXIL can eat into volume growth। वो इनका वॉल्यूम ग्रोथ खा सकते हैं। यहाँ पर अगर देखो तो इंडिपेंडेंट मार्केट एडवाइजर संदीप सब्रवाल सेड पीपल शुड अवॉइड दिस स्टॉक बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक ऑलवेज यूज टू पिकड अप ड्यूरिंग द समर व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज रेट गो अप एंड देन कूल ऑफ। देखो मैं पहले भी कह रहा था कि जो पावर सेक्टर्स है वहाँ पर एक बड़ी रफ्तार आपको देखने को मिलती है गर्मियों के माहौल में, क्योंकि प्राइसेस वगैरह बढ़ जाती है तो फ़ायदा उनका होता भी है और इनका भी फ़ायदा हो जाता है। सो इन एनी केस इट इज़ सिनिकल स्टॉक्स, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इफ़ you have government intervention then obviously the story becomes more so। भैया सरकार की अगर दखलंदाजी रहेगी तो दिक्कत होगी, और यही वजह कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर थोड़े से खुश नहीं हैं। टेक्निकल एनालिस्ट कुश की अगर हम बात करें तो पॉइंटेड आउट दैट द पास्ट 2 days वी हैव विटनेस्ड 200 days एवरेज ब्रेकडाउन, इट्स 153, एंड हैवी वॉल्यूम्स भी यहाँ पर हमने देखे हुए हैं, और स्टॉक काफ़ी बीटन डाउन रहा है। यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो उनका ये भी कहना है द जर्नी फ्रॉम हियर वोंट बी ईजी फॉर बुल सिंस द ट्रेंड इज रियली स्ट्रॉन्ग, स्टिल वी एक्सपेक्ट सम पुल बैक इन द कमिंग सेशन बट दैट इज टू माइट गेट रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स 135-145। The range seems 145 and 110 फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। उनका ये कहना है कि देखो अगर बाउंस बैक आता भी है तो 135 से 145 की रेंज में जा सकता है, मतलब वहीं तक जाएगा अगर आता भी है तो, और कुछ हफ्तों तक ये 110 से 145 के रेंज में भटकता हुआ नज़र भी आ सकता है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड से बड़ा नुकसान हुआ है। 2 ट्रेडिंग सेशन में म्यूचुअल फंड का 340 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं यहाँ पर आईईएक्स में। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए एज द अप्रैल एंड द डेटा इज अवेलेबल, द म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखिए सारे म्यूचुअल फंड्स का मिलाकर अगर हम देखें तो 1950 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन थी, मतलब खरीदारी थी उनकी आईएक्स के शेयर में, जो अभी कम डाउन हो चुकी है 1606 करोड़। तो
तो मतलब म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। इनमें से सबसे बड़ा बिगेस्ट लूज़र अगर यहाँ पर कोई रहा है तो वो है मिरार असेट, क्योंकि मिरार असेट म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करने जाए, विच हेल्ड द स्टॉक इन 8 मतलब टोटल 8 स्कीम्स में उनका पैसा लगा था और तकरीबन 176 करोड़ तो सिर्फ मिरार असेट्स ने यहाँ पर गंवाए हैं, जो कि बड़ी बात है। इवन अगर हम पराग परीख म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो उनका भी 118 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है, और ये दोनों सबसे बड़े यहाँ पर कह सकते हैं कि नुकसान इन्हीं को सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर हम बात करने जाए तो यूबीएस, इनका सबसे अलग रवैया है। यहाँ पर हर कोई बेचने की बात करे, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि यूबीएस को लगता है कि भैया शेयर 200 तक जा सकता है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि यूबीएस कह रहा है कि भैया 200 तक जा सकता है, 58% की अपसाइड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए आईएक्स के बारे में देखिए तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 22% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 73% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और तो और अगर हम देखेंगे यहाँ पर डिविडेंड की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो बहुत कम है, 1 रुपये के आसपास का डिविडेंड ये हर साल पे कर रहा है। और इनका रेवेन्यू देखो तो बढ़ रहे थे, यहाँ पर 2022 में अच्छे रेवेन्यू थे, 430 करोड़ तक चला गया था, लेकिन बाद में घट के वापस 400 करोड़ पर आ गए ये लोग। तो सेम चीज़ आपको शेयर प्राइस में भी देखने को मिला कि भैया शेयर 300 तक गया था, अब वो भी घटकर अब आ चुका है नीचे, आधे से भी कम हो चुका है यहाँ पर। आईएक्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इनका प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो वो बढ़ रहा था, अब थोड़ा सा कम होता नज़र आया है। 200 करोड़ से 300 करोड़ गया, लेकिन अब वापस से 290 करोड़ पर आ चुका है। जहाँ तक बात करें इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस की अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर धीरे धीरे जंप आया ज़रूर है, 95 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 107 करोड़, लेकिन कोई उतना बड़ा नहीं है कि ये क्या है कि अच्छा भैया चीज़ें बदल गई, ऐसा नहीं है। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर अगर हम देखें तो एक बड़ी गिरावट थी, बाद में धीरे धीरे अभी प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिला, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। आईएक्स को लेकर अगर हम बात करने जाए तो 35 का इसका पी है, सेक्टर पी 20 का है, महंगा ज़रूर है, सस्ता आप इसको नहीं कह सकते। 31% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करने जाए शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर प्रमोटर एज सच यहाँ पर कोई है नहीं। म्यूचुअल फंड के पास 16.59% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.95% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। एफआईएस के पास भी बड़ी क्वांटिटी है, 17.88% एफआईएस के पास है, लेकिन पब्लिक, भैया पब्लिक सबसे ज़्यादा है। रिटेल इन्वेस्टर अगर देखो तो 38.21% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 22.37% की होल्डिंग है। देखिए आईएक्स कंपनी है तो अच्छी, ठीक है, मोनोपोली स्टॉक हुआ करता था, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो रही है। अभी कुछ टाइम के लिए ना ये पूरा सेक्टर जो है वो कूल ऑफ होता नजर आएगा आपको, क्योंकि अब एक नई कंपटीशन भी आ जाएगी। देखो इनकी जो मोनोपोली थी ना वो धीरे धीरे कम तो होती जाएगी, ठीक है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। देखो पहले से ऑलरेडी कम हो रही थी, अब सरकार के एक फैसले ने और ज़्यादा इनकी मोनोपोली को कम करने का काम कर दिया है, जो मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए कूल ऑफ रहेगा। और मैं मान के चल रहा हूँ कि 110 रुपये से लेकर 140 रुपये की रेंज में अभी ये कुछ हफ्ते बिताने वाला है। इस बीच आपको जो ग्राफ है ना वो अप्स एंड डाउन्स वाला देखने को मिल जाएगा, जैसे कि तेज़ी दिखा रहा है, ठीक है, तो भाग भी जाएगा, गिर भी जाएगा, भाग भी जाएगा, गिर भी जाएगा, लेकिन ये रहेगा। मुझे लगता है कि जहाँ तक खरीदारी की मैं बात करूँगा, मुझे लगता है कि अगर ये मिलता है 110 रुपये के आसपास तो शायद वहाँ से एक बाइंग लौट सकती है, टेम्पररी, अगर मैं कह रहा हूँ टेम्पररी बाइंग लौट सकती है। वापस से अगर जाएगा 135 से 140 की रेंज में तो वहाँ से वापस से एक प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। तो अभी ये स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, मतलब कि जब तक इसको परमानेंटली थोड़ा सा कूल ऑफ नहीं होता, तब तक कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना। और देखो एक चीज़ याद रखो यहाँ पर कि इस शहर में मोमेंटम बनना तब शुरू होता है जब गर्मियाँ आने वाली होती है। अभी तो भैया गर्मियाँ आ भी गई और ख़त्म भी होने वाली है, तो अब इसका कूल ऑफ वाला टाइम चलेगा। कुछ टाइम के लिए ये नीचे की तरफ भी जाता आपको नज़र आ सकता है, क्योंकि नंबर्स उतने ज़्यादा दिखेंगे नहीं। हालांकि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन उसके बाद के क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद आपको एक प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिलेगी। इवन मुझे लगता है कि जून के बाद ही प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाएगी यहाँ से, मतलब जुलाई के बाद जैसे रिजल्ट्स आ जाएंगे एक प्रॉफिट टेकिंग उसके बाद आपको यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आएगी, और तब शायद ये और बड़ा करेक्शन दिखा सकता है। कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन फिर भी
जो कहते हैं ना कि टाइम दर टाइम ये चेंज होता मतलब जाता है, मतलब जब गर्मी आने वाली होती है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे ही गर्मी खत्म हो जाती है इसमें गिरावट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जल्दबाजी मत करना और अंधाधुंध पैसा मत लगा देना यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगला पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।